मूवी के स्टार्टिंग में हम 5 जीनियस किड्स को देखते हैं जिनका नाम शैन जीची, शैन जीमैन, शैन जियांग, शैन जिहान और शैन जीरे होता है। और ये 5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें से 2 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़। इन सब की एक बायोलॉजिकल मदर होती है और वो मूवी की मेन लीड है जिसका नाम शैन चिंगवान होता है। मूवी के स्टार्टिंग में जीले अपनी मदर के पास एयरपोर्ट पे होता है और जीले के 4 भाई बहन उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने पापा की एक फ़ोटो भी। इस मूवी में इन 5 बच्चों को पता नहीं होता कि उनके डैडी कौन है और चिंगवान को भी पता नहीं होता कि उसका हस्बैंड कौन है। जीले एयरपोर्ट पे अपने डैडी को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको अपने डैडी मिल जाते हैं जिनका नाम लू तिंगजाओ है जो कि हमारा मेल लीड है। तिंगजाओ कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी जीले आकर तिंगजाओ का बोर्डरिंग पास को गिराकर पीछे से फ़ोटो को मैच करता है और अपने भाई बहन को कॉल करके बोलता है डैडी मिल गए। फिर जीले जिंगताओ के बाल को खींचता है। फिर जिंगताओ देखता है वो एक छोटा बच्चा। फिर जीले बोलता है डैडी आपका बोर्डरिंग पास गिर गया है। तभी वहाँ पर जिंगताओ का असिस्टेंट आता है जिसका नाम होमिंग होता है। फिर तिंगजाओ बोलता है ये छोटे बच्चे तुमने मुझे क्या बोला? तो जीले बोलता है डैडी। फिर मिंग बोलता है सर आपने शादी कर ली, आपने बताया नहीं और एक बच्चा भी है। फिर तिंगजाओ बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? फिर मिंग बोलता है सर यहाँ पर कोई नहीं है, आप मेरे से मत छिपाए। फिर तिंगजाओ बोलता है तुम्हारी इस मंथ की सैलरी हाफ हो गई। तभी वहाँ पर चिंगवान आ जाती है जीलो को ढूंढते ढूंढते। तभी अचानक से चिंगवान स्लिप हो जाती है मगर येंजाओ चिंगवान की हेल्प की जगह पर साइड हो जाता है और चिंगवान गिर जाती है। फिर उठकर बोलती है आप कैसे इंसान हो, आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे? फिर जिंगताओ बोलता है मेरी हैबिट नहीं है किसी स्ट्रेंजर को फिजिकली टच करने की और आप अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो, इसने मुझे डैडी बोला। फिर चिंगवान बोलती है बेबी जीले आप आगे से कहीं मत जाना और किसी को डैडी मत बोला करो। फिर फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है मगर इन दोनों का बोर्डरिंग पास बदल जाता है। तभी चिंगवान तिंगजाओ के पास आती है और बोलती है ये आपका बोर्डरिंग पास है। तभी जिंगताओ अपना बोर्डरिंग पास चिंगवान के हाथ से छीनता है और बोलता है तुम अपने बच्चे की मदद से मुझे सेड्यूस करना चाहती हो, वैसे मैं बता दूं कि कल मेरी शादी होने वाली है। फिर चिंगवान बोलती है कि कितना अजीब आदमी है। फिर जीले अपने भाई बहन को बताता है यहाँ पर मैं डैडी और मॉम को नहीं मिल पाया। नेक्स्ट सीन में तिंगजाओ और चिंगवान फ्लाइट में बैठे होते हैं। तभी मिंग बोलता है सर आपकी वाइफ आपको लेने आएंगे। तभी जिंगताओ बोलता है शैन से कह दो कि मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ये नाम चिंगवान सुन लेती है और 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिंगवान के फादर शैन जिंगी और चिंगवान की बहन शैन मिंगी और चिंगवान की मदर ली फेंगजियान अपनी बेटी चिंगवान को 80 मिलियन रुपए के लिए मिस्टर जाओ के साथ सोने को फोर्स करती है। मिस्टर जाओ बोलते हैं पहले हम उस लड़की को देखेंगे। दूसरी तरफ चिंगवान बेहोशी की हालत में बेड पर हॉट सी ड्रेस में होती है। फिर ये लोग रूम में आते हैं और देखते हैं कि चिंगवान रूम में नहीं होती। तभी चिंगवान डोर के पीछे खड़ी होकर रूम से भाग जाती है और दूसरे रूम में चली जाती है बचने के लिए। तभी दूसरे रूम में तिंगजाओ होता है और वो भी नशे की हालत में होता है। फिर चिंगवान और तिंगजाओ में रोमांटिक सीन होता है। दूसरी तरफ चिंगवान के पेरेंट्स मिस्टर जाओ से माफ़ी मांग रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंगवान सो के उठती है और उसके साइड में तिंगजाओ होता है। फिर चिंगवान को कल रात का सीन याद आने लगता है। फिर वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली जाती है मगर चिंगवान का लॉकेट वहाँ रह जाता है। नेक्स्ट सीन में चिंगवान की मदर बोल रही होती है कि चिंगवान कहाँ चली गई और हमारे 80 मिलियन भी चले गए, अब हमारी फैमिली बैंकरप्ट में है। तभी डोर पर नॉक होता है और तिंगजाओ अंदर आता है। ये देखकर चिंगवान के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर लू तिंगजाओ आप यहाँ। फिर तिंगजाओ वो लॉकेट दिखाता है। तभी वो लॉकेट चिंगवान की बहन मिंगी देखती है और समझ जाती है कि ये लॉकेट तो चिंगवान का है। फिर तिंगजाओ बोलता है इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ जो कल मेरे साथ रात में थी। तभी चिंगवान की बहन शैन मिंगी झूठ बोल देती है कि कल रात वो थी उसके साथ। फिर तिंगजाओ बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है और उन सबके सामने रखता है और बोलता है इतना काफ़ी होगा कंपनसेशन के लिए। तो शैन मिंग बोलती है मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिस पर तिंगजाओ हाँ कर देता है। फिर शैन मिंग खुश हो जाती है कि मैं अब मिस्टर लू की वाइफ बनूंगी। नेक्स्ट सीन में चिंगवान हॉस्पिटल में होती है और उसकी डिलीवरी हो रही होती है। फिर चिंगवान 5 बच्चों को जन्म देती है। ये देखकर नर्स और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ चिंगवान और जिंगताओ फ्लाइट में होते हैं। तभी चिंगवान अपनी सीट से उठती है तो डिसबैलेंस होकर तिंगजाओ के ऊपर गिर जाती है और इन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है। तभी जीरे फोटो क्लिक कर लेता है और अपने भाई बहन को सेंड कर देता है। फिर तिंगजाओ बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। तभी जीरे बोलता है मम्मी डैडी आप मत लड़ो। ये सुन के बाकी के फ्लाइट पैसेंजर भी बोलते हैं आप दोनों अच्छे कपल हो तो ऐसे मत लड़ो। फिर चिंगवान बोलती है हम कपल नहीं हैं।
और ज़ीले ये आपके डैडी नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर फ्लाइट लैंड हो जाती है। फिर चिनवान अपना सूटकेस उतार रही होती है तो तिनजाओ चिनवान के हाथ को हटाकर बोलता है, यहाँ मेरा सूटकेस रखा है। तो चिनवान बोलती है, तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो, हटो, ये मेरा सूटकेस है। फिर वो चली जाती है और ज़ीले जाते जाते बाय डैडी बोलता है। फिर तिनजाओ अपने असिस्टेंट से बोलता है, फिर मेरा सूटकेस कहाँ है। तो असिस्टेंट बोलता है, आपका सूटकेस तो यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट सीन में चिनवान का वेलकम उसके बच्चे करते हैं एयरपोर्ट के बाहर। तभी ज़ीले अपने भाई को अपने डैडी का बाल दिखाता है जो उसने एयरपोर्ट में तोड़े थे। फिर ये सब कार में बैठ जाते हैं। तभी तिनजाओ भी अपने कार से ऑफिस जा रहा होता है। फिर असिस्टेंट बोलता है कि आपकी शादी है तो मिस शेंग आपको बुला रही हैं। तो जिनताओ बोलता है, मुझे काम है, पहले ऑफिस चलो। नेक्स्ट सीन में ज़ीले अपने घर में अपने भाई बहन को अपने डैडी का वो हेयर दिखाता है। तभी एक भाई बोलता है, हमें इस हेयर से DNA टेस्ट करना चाहिए। फिर सभी बच्चे बोलते हैं बिल्कुल। तभी डोर पर नॉक होता है और चिनवान डोर ओपन करती है तो एक आदमी शेनमिंग की वेडिंग का इनविटेशन देता है। फिर चिनवान सोचती है, शेनमिंग मिस्टर लू तिनजाओ से शादी कर रही है। नेक्स्ट सीन में पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट कंफर्म पॉजिटिव आती है। फिर बच्चे बोलते हैं, लू तिनजाओ ही हमारे डैडी हैं। तभी एक बच्चा पता करता है और बोलता है, डैडी की कल शादी हो रही है, वो भी किसी और लड़की से। फिर उनकी सिस्टर बोलती है, चिंता मत करो, मैं डैडी को समझा दूंगी। तो फिर उसका भाई बोलता है कि तुम क्या करने वाली हो। फिर उसकी सिस्टर बोलती है, मैं किडनैप करूंगी और मारूंगी। फिर उसका भाई बोलता है, ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ के ऑफिस में शेनमिंग शादी की ड्रेस दिखाने आती है, मगर तिनजाओ अपना वर्क कर रहा होता है और वो शेनमिंग को इग्नोर करता है। फिर शेनमिंग गुस्से में बोलती है, तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं है। फिर तिनजाओ बोलता है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शादी कर रहा हूँ तुमसे। फिर तिनजाओ शेनमिंग को जाने को कहता है। फिर तिनजाओ फ्लाइट वाला सीन याद कर रहा होता है कि उस छोटे बच्चे ने मुझे डैडी बोला। तभी तिनजाओ के पास एक मैसेज आता है उसके बड़े भाई का और उस मैसेज में आज मीटिंग करने का लिखा होता है। असल में वो मैसेज उन्हीं बच्चों ने किया होता है। फिर तिनजाओ मिलने जाता है तो वहाँ उसको किडनैप कर लिया जाता है। तभी वो छोटी बच्ची कार से उतरती है। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ और असिस्टेंट दोनों रस्सी से बंधे हुए होते हैं। फिर वो बच्ची आती है और बोलती है, मैं तुमको पनिश करूंगी और तुमको रिमाइंड कराने आई हूँ कि 7 साल पहले उस होटल में तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो ये नहीं है, वो कोई और थी, ये एक हिंट है। फिर छोटी बच्ची वहाँ से चली जाती है और तिनजाओ सोचता है उस रात शेनमिंग नहीं थी। फिर उस रूम में तिनजाओ की मॉम मिसेस लू और शेनमिंग आ जाते हैं और बोलते हैं, ये किसने किया। तिनजाओ गुस्से में बोलता है, मुझे पता चल गया है कि उस रात तुम नहीं थी, कोई और वुमन थी। तो शेनमिंग बोलती है, आप मेरे साथ ही थे उस रात। तिनजाओ अपने असिस्टेंट मिंग को बोलता है, चेक करो। फिर असिस्टेंट चेक करके बोलता है, उस रात शेनमिंग नहीं थी आपके साथ, बल्कि कोई और वुमन थी और उस वुमन के साथ आपका बच्चा भी है। ये सुन के शेनमिंग बोलती है, उस रात मैं ही थी। फिर तिनजाओ बोलता है, नहीं, उस रात तुम नहीं थी। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है, मुझे तुम अच्छे से समझाओ कि 7 साल पहले क्या हुआ था। फिर शेनमिंग बोलती है, जरूर ये काम कोई अपोजिट पार्टी का होगा जो कंपनी को गिराना चाहता है। तिनजाओ आप चिंता मत करो, हम कल शादी कर रहे हैं। तभी तिनजाओ उस फ्लाइट वाले बच्चे के बारे में सोच रहा होता है और शेनमिंग को साइड हटाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिनवान सोकर उठती है और बोलती है, शेनमिंग आज तुम्हारा बहुत ही स्पेशल डे है। फिर उसके बच्चे चिनवान के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस और ब्रेकफास्ट अपनी मॉम के लिए प्रिपेयर करते हैं। चिनवान ये देखकर अपने बच्चों को हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन शादी का दिखाया जाता है जहाँ शेनमिंग ब्राइडल लुक में होती है और लोग शेनमिंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े रिच आदमी से शादी कर रही हो। तभी वहाँ पर चिनवान की एंट्री होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। शेनमिंग चिनवान को देखकर हैरान हो जाती है। फिर चिनवान स्टेज पर जाती है और बोलती है, शेनमिंग तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं 7 साल बाद आई हूँ। फिर शेनमिंग बोलती है, तुम 7 साल पहले किसी आदमी के साथ थी, तुम अपना फेस पब्लिक में कैसे दिखा सकती हो। फिर नीचे खड़े लोग सब बोलने लगते हैं कि ये तो शेन फैमिली की बड़ी बेटी है जो 7 साल पहले गायब हो गई थी और ये किसी के साथ थी और ये प्रेग्नेंट हो गई थी, अब इसका बच्चा भी है। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर चिनवान बोलती है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। फिर शेनमिंग बोलती है कि किस बात का थैंक यू। फिर चिनवान बोलती है, 7 साल पहले तुम लोगों ने मुझे नशे में करके किसी के साथ लव प्ले करने के लिए छोड़ दिया था, मुझे ये सब पता है। फिर शेनमिंग बोलती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। फिर चिनवान शेनमिंग को थप्पड़ मार देती है। फिर शेनमिंग बोलती है, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। फिर शेनमिंग भी थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी तिनजाओ आ जाता है और शेनमिंग का हाथ रोक देता है। फिर बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है, कोई बताएगा। फिर तिनजाओ शेनमिंग को देखता है और बोलता है, तुम यहाँ। फिर शेनमिंग बोलती है, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। फिर चिनवान बोलती है, मिस्टर लू आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा, मैं बस यहाँ अपनी बहन को कुछ सिखाने आई हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है। फिर तिनजाओ बोलता है, मैंने तो नहीं सुना कि शेनमिंग की कोई बहन भी है।
फिर शेनमिंग बोलती है, तिनसाओ आप इसे बाहर निकालें, ये हमारी शादी खराब कर रही है। तभी चिनवान अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है। फिर तिनसाओ बोलता है, तुम ही हो जीनियस डिजाइनर अन्ना। फिर नीचे खड़े लोग बोलते हैं, शैन फैमिली की बड़ी बेटी बहुत जीनियस है और ये बहुत सुंदर भी। तिनसाओ को शेनमिंग से नहीं उसकी बड़ी बहन से शादी करनी चाहिए। फिर शेनमिंग बोलती है, तुम मेरी शादी में आई हो तो प्लीज कोई प्रॉब्लम मत करो। फिर चिनवान तिनसाओ से बोलती है, क्या आपने अपनी होने वाली वाइफ का रियल फेस देखा है। फिर चिनवान एक वीडियो प्ले करती है जिसमें शेनमिंग किसी और इंसान के साथ थी। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और शेनमिंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, इस वीडियो को स्टॉप करो, ये वीडियो फेक है।